हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 34 जो कि 16 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों विज्ञान। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बता रखा है कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। इसको समझने के लिए हमें क्रियाकलाप करना है। एक मोमबत्ती लेनी है और उसके सामने खड़े हो जाना है और एक सीधी रॉड लेनी है और इस मोमबत्ती को देखना है। क्या हम इस मोमबत्ती को देख पाएंगे? क्या आप सीधी पाइप से मोमबत्ती को देख पाए? तो आंसर आ जाएगा हाँ। लेकिन अब आपको क्या करना है कि सीधी पाइप को हटाना है और एक ऐसी मुड़ी हुई पाइप लेनी है और इस पाइप के थ्रू आपको इस कैंडल यानी मोमबत्ती को देखना है। तो क्या अब आप इस मुड़ी हुई पाइप से मोमबत्ती देख पाएंगे? तो आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? तो निष्कर्ष में आप यही लाइन दोबारा से लिख देंगे कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, इससे ये निष्कर्ष निकला। क्योंकि अगर प्रकाश मुड़ सकता होता तो ऐसे मुड़कर हमें प्रकाश दिख जाता, लेकिन नहीं दिखा। इसका मतलब यही है कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में ही गमन करता है। अब हमें क्या करना है कि एक पिन होल कैमरा बनाना है। इसमें क्या करना है कि हमें एक बॉक्स लेना है। इस बॉक्स का एक सिरा, जैसे मान लो ये बॉक्स है, इसका पीछे जो इधर वाला हिस्सा है उसको काट कर वहाँ पे ट्रेसिंग पेपर लगा देना है और इस वाले हिस्से में एक छोटा सा यहाँ पे छेद कर देना है। ठीक है, अब करना क्या है, इस बॉक्स को किसी, जैसे यहाँ पे पेड़ है इसके सामने हमने पिन होल बॉक्स को रखा, इस कैमरे को रखा और इस छेद से जब हम देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा प्रतिबिंब दिखाई देगा इस पेड़ का। पहली बात तो पेड़ इतना बड़ा है, उसका एक छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा और साथ ही साथ हमें इसकी जड़ ऊपर की साइड नज़र आएगी और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे नज़र आएगा। ठीक है, तो अब जो हमने ये प्रतिबिंब देखा वो ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीज़न ये है कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। तो यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है वो ऐसे जाएगा, नीचे से जो प्रकाश आने वाला है वो इधर जाएगा। तो इसलिए हमें ये वाली चीज़ ऊपर नज़र आ रही है और ये वाली चीज़ हमें नीचे नज़र आ रही है। ठीक है, तो पिन होल कैमरे में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि हमने देखा प्रकाश हमेशा सीधी लाइन में गमन करेगा और यही कारण है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो उल्टी बन रही है। ठीक है, उसके बाद है इस कारण वस्तु के ऊपर से आने वाली प्रकाश की रेखाएं और वस्तु के इस नीचे से आने वाली प्रकाश रेखाएं एक दूसरे को पिन होल में काटती हुई सीधी चली जाती हैं। तो प्रतिबिंब बहुत साफ नहीं बनेगा क्योंकि देखो ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर छोटा सा ही छेद है और इधर एक पेपर लगा हुआ है, तो लाइट बहुत कम आ पा रही है इस बॉक्स के अंदर। इसलिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो धुंधला सा थोड़ा नज़र आएगा, बहुत साफ नज़र नहीं आएगा। साथ ही साथ जो प्रतिबिंब है वो रंगीन होता है। प्रतिबिंब और छाया में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? रंगीन होगा और जो हमारी छाया बनती है, ठीक है, परछाई बनती है, वो हमेशा काली होती है। अब हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है कि पिन होल कैमरा कैसा, हमारा जो इमेज है वो कैसी बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वो उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा प्रश्न है कि सही या गलत लिखिए। तो बच्चों दूसरे प्रश्न में पहला ऑप्शन है कि छाया काले रंग की होती है, ये सही है या गलत है? तो छाया हमेशा काले रंग की होती है, ये वाक्य सही है। दूसरा है कि जहाँ छाया बनती है वहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है, तो ये बात भी सही है क्योंकि प्रकाश नहीं पहुँच पाता है इसीलिए वहाँ पे छाया बनती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एंड बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।